पाकिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान की अवाम और इदारे आमने सामने हैं। कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक नारा गूंज रहा है, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी। इसे हम कामयाब मज़ामती जिद्दोजहद कहें, कमाल की सियासी चाल कहें या फिर जिद कहें, हट धर्मी कहें, क्योंकि ये बड़ी तादाद में अगर लोग मरे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर ये सिक्योरिटी का भी है कि आपने इतने लोग मार दिए। आज मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात पे। आई एम वेरी शॉक्ड क्योंकि आज पाकिस्तान फिर हार गया। पाकिस्तान अपने 77 ईयर्स में कई दफा हारा है, लेकिन आज फिर हार गया। किसके बाप से पाकिस्तान को आजादी चाहिए? और क्या 78 ईयर से पाकिस्तान आजाद नहीं है? कि भारत तरक्कियों पे जा रहा है, लेकिन दो साइडों पे आग जल रही है। दो साइडों पे आग है। आज बांग्लादेश भी जल रहा है। हमारे साथ आजाद होने वाले मुल्क कहां से कहां पहुंच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान में आधी रात पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान के समर्थकों के ऊपर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100 पाकिस्तानी लोगों की मारे जाने की खबर है। जैसे ही आर्मी सामने आई, पूरे पाकिस्तान में तो हड़कंप ही मच गया। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान के आम जनता अब सब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान के सड़कों पे आ चुकी है और उनका कहना है कि हमने अपनी आर्मी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई है, लेकिन हमारी आर्मी तो हमें ही मार रही है। जो बांग्लादेश में हमारी आर्मी ने किया, एक बार फिर से अब पाकिस्तान में हमारी आर्मी कर रही है। तो क्या जो पाकिस्तान बांग्लादेश टूटा, तो फिर क्या पाकिस्तान एक बार फिर से दो भागों में टूटने वाला है? तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, इस घटना के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। एक सबसे बड़ी खबर तो ये है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। मिडनाइट ऑपरेशन था ये। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और उसमें क्रैकडाउन हुआ है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। पीटीआई प्रोटेस्ट के में जो क्राउड था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें, वो कितने मरे हैं, और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत हुई। लेकिन हुआ ये है कि प्रोटेस्ट दी एंड हो गया है। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैकडाउन हो और रात गए, कहा यह जा रहा है कि गोली चली है, स्ट्रेट फायर किए गए हैं, और वैसे तो आंसू गैस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई और बुलेट जो गोलियां होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये बड़ी तादाद में अगर लोग मरे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर ये सिक्योरिटी का भी है कि आपने इतने लोग मार दिए। वो क्राउड था, आपको पीसफुल तरीके से उनको वो करना चाहिए था। एक बड़ी हैरानी वाली बात हुई है, उसके बाद मैं आप वीडियोस की तरफ आऊंगी, जो वीडियोस मेरे पास मौजूद है। हैरानी वाली बात ये कि टीटीपी ने इसको कंडेम कर दिया। टीटीपी की तरफ से एक ब्रोशर जारी हुआ जो कि सामने आया है, और उस टीटीपी के ब्रोशर में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चली है इमरान खान के सपोर्टर्स के ऊपर, उसको हम कंडेम करते हैं, और जो उनको मारा गया है और जो हलाकतें हुई हैं उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जुल्म है, और ये जो जुल्म और बर्बरियत की गई है क्राउड के ऊपर और सपोर्टर्स के ऊपर, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अथॉरिटीज या जो हुकूमत है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये जुल्म किया गया। टीटीपी कंडेम कर रही है इमरान खान के प्रोटेस्ट पर जो गोली चली है उसको। तो पाए ये साथ दे रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर? 78 इयर्स हो गए हैं, लेकिन हम जो है अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकल ही नहीं पा रहे। आए दिन पाकिस्तान में सिविल वॉर का समा कायम हो जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि पाकिस्तान को
इस्लामाबाद को बात करें, पंजाब की बात करें, जगह जगह कंटेनर लगाकर तमाम बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। हमारे इदारे और अवाम जो है वो आमने सामने हो गए हैं, झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आज भी हम उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। देखें, हमारे यहाँ ना रियासत पाकिस्तान में आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बुरे हालात। हमारे यहाँ 3 अहम तरीन ओहदे होते हैं। एक आपका आर्मी चीफ होता है, एक आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है, और तीसरा आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। बज़ाहिर अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उसके इख्तियारात अमली तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। तो जो भी नया चीफ जस्टिस आता है ना, आलमोस्ट अब 26वें चीफ जस्टिस हमारे यहाँ मुल्क में जो हैं, तो वो कहता है कि इस वक्त मुल्क जो है ना इंसाफ के बदतरीन हालात से गुजर रहा है। जो आर्मी चीफ आता है वो भी हर नया आने वाला यही कहता है कि मुल्क जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से बदतरीन हालात से गुजर रहा है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो यही कहता है कि मुल्क ओवरऑल मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सिक्योरिटी की सूरत हाल में बदतरीन